मिला ज्योतिबा से ज्योति मिला, बुद्ध से मिला ज्ञान। पूरी पकवान क्यों खाते हो? क्यों खाते हो पकवान? ये साजिश है। जब तक आप सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में ऐसे ऐतिहासिक कदम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो जनपद उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसका एक छोटा सा गांव है, पोस्ट भी है पूर्वा, और पूर्वा गांव के पश्चिम टोला में एक 19 फरवरी 2025 को शानदार आयोजन किया जाता है। सम्मानित साथियों, आयोजन तो यूं कहें कि श्रद्धांजलि सभा का होता है, लेकिन आप बिलीव कीजिए, ऐसी श्रद्धांजलि सभा शायद ही किसी ने सेलिब्रेट की हो, मनाई हो, जैसा कि यहाँ पर आयोजन हुआ। किसने आयोजन किया, क्यों आयोजन किया, किसकी याद में किया, और दो जो ऐतिहासिक अनुकरणीय कार्य यहाँ पर हुए, जो यूं कहें कि बहुत सारे लोग ऐसे कार्य का विरोध भी कर सकते हैं, ऐसा अनुकरणीय कार्य किया। निश्चित तौर पर सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, सामाजिक व्यवस्था को कैसे बदला जाता है, कैसे शुरुआत किया जाता है, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, और जब वीडियो अंत तक पहुंचेगा तो आप भी एक निष्कर्ष लेकर निश्चित तौर पे आपको भी एक निष्कर्ष मिलेगा यहाँ पर, जिससे कि आप भी प्रेरित होंगे, और जो भी इस वीडियो को सुनेगा अंत तक, वो स्वयं भी प्रेरित जरूर होंगे कि वास्तव में ये जो कदम यहाँ पर उठाया गया, कार्य किया गया, वो निश्चित तौर पर समाज को सही दिशा देने के उद्देश्य से किया गया, सही दिशा दिखाने का कार्य करेगा निश्चित तौर पर। आइए तो अब हम विस्तार से आपको बताएंगे आखिर है क्या घटनाक्रम। तो सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, स्मृति शेष गंगोले सोनकर एवं स्मृति शेष जगरानी सोनकर माता पिताजी की प्रेरणा से स्मृति शेष मां तारावती सोनकर जी की पूर्ण तिथि की 10वीं वर्षगांठ पर 19 फरवरी 2025 को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसी स्थान पर पश्चिम टोला, ग्राम व पोस्ट पूर्वा, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम का आयोजन कराया वो स्मृति शेष तारावती सोनकर जी के पति श्रद्धेय राम खिलावन सोनकर जी ने, और ज्येष्ठ जो पुत्र और पुत्रवधु हैं श्रद्धेय सतीश कुमार सोनकर जी, आदरणीय श्रद्धेय मेघना सोनकर जी, पुत्री एवं दामाद राजकुमारी सोनकर जी, आदरणीय राजकुमारी सोनकर जी, और आदरणीय अशोक कुमार सोनकर जी, मझले पुत्र एवं पुत्रवधु लवकुश सोनकर जी, नयन प्रभा सोनकर जी, कनिष्ठ पुत्र मनोज कुमार सोनकर जी। क्या क्रांतिकारी कदम उठाए, दो जो कदम इन्होंने उठाए वो निश्चित तौर पर समाज के लिए अनुकरणीय है। पहला, नंबर 1, उन्होंने क्या किया, स्मृति शेष माता तारावती सोनकर की मूर्ति के साथ जो पिता अभी उनके, यानी कि आदरणीय, हम बात कर रहे हैं आदरणीय सतीश कुमार सोनकर साहब की, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने परिवार के सहयोग से, परिवार के समर्थन से आयोजन किया, और मूर्ति के साथ माता तारावती सोनकर जी की मूर्ति के साथ साथ अभी उनके पिताजी जीवित हैं, और बावजूद इसके अपने पिता की यानी कि आदरणीय राम खिलावन सोनकर जी की मूर्ति की भी स्थापना एक साथ की। निश्चित तौर पर किसी को भी आप कहेंगे तो जनरली तौर पे एक समाज में कॉन्सेप्ट होता है, लोग जिस तरह से अनुकरण करते आए हैं, देखा देखी कहें या सुनकर कहें, कि कोई जब इस दुनिया से चला जाता है तब उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है। लेकिन आपने जो कार्य किया, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में अपने जीते जी अपने स्वयं की भी मूर्ति स्थापित की है। मानवर कांशीराम साहब की मूर्ति लगा दी थी उन्होंने उसी समय। तो सामान्य साथी, आप महसूस सतीश कुमार सोनकर साहब एवं उनके पूरे परिवार ने जिस तरह से अनुकरणीय कदम उठाया, समाज के लिए एक बड़ा संदेश देने वाला ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी तरह दूसरा ऐतिहासिक कार्य, अनुकरणीय कार्य उन्होंने किया, एक ऐसी सामाजिक बुराई को कैसे समाप्त करने का पहला कदम उठाया जा सकता है, ये बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अपनी माँ तारावती सोनकर जी के पूर्ण तिथि को
के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हुए उन्होंने सामाजिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत मृत्यु भोज अभिशाप है ऐसा नारा दिया। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा, बैनर पे लिखा, मृत्यु भोज सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि अपराध भी है। यानी कि मृत्यु भोज को अपराध और सामाजिक बुराई के साथ साथ यहाँ पर अपराध भी घोषित किया। ये निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। और इसकी शुरुआत उन्होंने किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं की, स्वयं से शुरुआत की। मृत्यु भोज को इनकार करके उन्होंने बताया अपने संबोधन में, उनके संबोधन को हम वीडियो के अंत में जरूर सुनाएंगे, आप सुनिएगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने माँ तारावती सोनकर जी के निधन के उपरांत उन्होंने बालों को भी नहीं कटवाया था। और साथ ही साथ उन्होंने किसी तरह का 13वीं संस्कार नहीं किया, मृत्यु भोज नहीं दिया। ये स्वयं से उन्होंने एक अद्भुत और अनुकरणीय उदाहरण हम सभी के समक्ष, समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। समाज साथियों, ये ऐसे कार्यक्रम निश्चित तौर पर, और उन्होंने आह्वान किया समाज का कि इस बुराई को दूर करने में आओ, हम सब मिलकर भागीदार बने। साथ ही साथ कुछ पंक्तियां जो प्रेरणादायी पंक्तियां थी, वो पीछे मंच पर लगातार लोग उसको पढ़ रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे। और वो पंक्तियां क्या है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही माता, जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही है माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीव का तुमको कैसे है भाता। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही थी माता, बिलख रही है माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीव का तुमको कैसे भाता। पति के चिर वियोग में व्याकुल, पति के चिर वियोग में व्याकुल युवती विधवा रोती, बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीड़ा क्यों नहीं आती, तुम्हें पीड़ा क्यों नहीं होती। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, ये आह्वान है। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, नैतिक धर्म यही कहता है बंधुओं, मृतक भोज मत खाओ, मृतक भोज मत खाओ। चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा, चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा, पड़ा चेतनाहीन जहां पर वज्रपात दे मारा। खुद भूखे रहकर भी, खुद भूखे रहकर भी परिजन 13वीं खिलाते, अंधी परंपरा के पीछे जीते जी मर जाते। इस क्रूर के उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ, नैतिक धर्म यही कहता है बंधुओं, मृतक भोज मत खाओ, मृतक भोज मत खाओ। सम्मानित साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन परम आदरणीय सतीश कुमार सोनकर साहब का, जो राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली है, हम उनके इस आयोजन के लिए आवाज का नई दिल्ली की ओर से, आवाज का कन्नौज की ओर से उनका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया। निश्चित तौर पर हम बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की गरिमामयी उपस्थिति होती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया और एक क्रांतिकारी स्पीच दिया इस अवसर पर, वो भी बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच हम जरूर आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन अलग वीडियो में, क्योंकि लगभग 25 मिनट का संबोधन है मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का, जिसको हम अलग वीडियो में जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर जनपद कन्नौज से हमारे साथ मैं स्वयं भी अपनी साथियों के साथ वहां पर उपस्थित हुआ। मेरे साथियों में हम आपको बता दें, रोहित कुमार गौतम जी और साथ ही साथ कल्याण सिंह जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति जनपद कन्नौज की ओर से दी। जनपद बाराबंकी की ओर से
जिला अध्यक्ष विजय अंबेडकर जी अपनी गरिमामयी उपस्थिति वहां पर दे रहे थे और उन्होंने भी समाज का मार्गदर्शन किया। उनका जोरदार सम्मान किया गया, सभी साथियों का जोरदार सम्मान किया गया। साथ ही साथ आवाजका के राष्ट्रीय जो कैलेंडर है, डायरी है, उसको देकर आयोजक कमेटी के सभी साथियों को, जिसमें हम आपको बता दें आदरणीय सतीश कुमार सोनकर साहब जी और साथ ही साथ श्रद्धा मेघनाथ सोनकर जी को और उनके जो गेस्ट आए हुए थे उनका भी जोरदार सम्मान यहाँ पर किया गया आवाज का राष्ट्रीय टीम की तरफ से। तो सामान्य साथियों, इस तरह से आज का ये कार्यक्रम 19 फरवरी 2025 का अगर आपको लगा कि वास्तव में ऐतिहासिक है, कुछ अलग हटकर है, समाज में क्रांति पैदा कर सकता है, क्रांतिकारी सामाजिक व्यवस्था को बदलाव में सहायक सिद्ध हो सकता है, आपको भी अगर ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब आपको हम सुनाएंगे मुख्य संरक्षक आवाज का नई दिल्ली और इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय सतीश कुमार सोनकर साहब का क्रांतिकारी ये संबोधन 2 मिनट। जब तक आज सामने पर्दा पड़ा है तक आप सबको समझ सकते। हम सभी से आग्रह करते हैं, बैनर हुआ है, एक बैनर जहाँ खाने की व्यवस्था वहाँ भी लिखा हुआ है, उसका फोटो लाएं, उसको पढ़ें और समझें। चाहे उस दिन खाना खाएं जिस दिन मृत्यु हुई है या उसके 13 दिन बाद खाएं, उसके नाम पर, तब भी वही अपराध कर रहे हैं आप लोग। वो सामाजिक जागरूक नहीं है। हम आप सबको पता है, जब मेरी माता जी की डेथ हुई थी, मैंने ना बाल बनवाया था ना कोई तेरहवीं किया था। हमने इस स्मृति के लिए हर साल एक कार्यक्रम करता हूं ताकि अपनी माँ को उनकी मृत्यु के बाद जिंदा रख सके, और आज जिंदा हैं, हम सब लोग याद कर रहे हैं उनको। वैसे ही आप लोगों से कहना चाहते हैं, इस कुरीति से बाहर आइए, इस मकर जाल से बाहर आइए और जागरूक बनिए। और अगर जागरूक नहीं बन सकते तो जो जागरूक कर रहे हैं उनको जानना समझना प्रारंभ कर दीजिए। ये फोटोग्राफ लेके जाइए और इसको हम चिंता मनन करिए और आगे से पालन करिए कि ये सामाजिक कुरीति है, इस पे हमें काम नहीं करना है। मृत्यु भोज पे हमें किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं करना है, नहीं तो हमारा समाज वही को वही रहेगा। मुसाफिर साहब ने शुरुआत में कहा, अपना इतिहास खुद बनाना पड़ता है। सम्मानित साथियों, इस अवसर पर मिर्जापुर से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रही सरोज सरगम जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं। उन्होंने लगातार कार्यक्रम में अपनी शानदार प्रस्तुति की बदौलत समाज को जगाने का कार्य किया। उनकी कुछ प्रस्तुति हम इसी वीडियो में सम्मिलित करते हुए आपको सुनाना चाहेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति जिससे कि समाज में जागरूकता पैदा हो। आइए सुन लीजिए आदरणीय सरोज सरगम जी, क्रांतिकारी गायिका, इस देश की अंबेडकर मिशन गायिका। आइए सुनते हैं। ज्योतिबा से ज्योति मिला, बुद्ध से मिला ज्ञान, भीम जी से संविधान मिला, मिलता है सबको सम्मान। हे आपकी जयकार हो, दास मंगले मैं अर्पित करूं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हम पे कृपा करे स्वामी, संघं शरणं
बचाला, जंगल के जंगलिया लूटे, जंगल में जंगलिया लूटे, खेतन में पटवारी की, खेतन में के लूटता जन्मभूमि अपन बचाला, जंगल के जंगलिया लूटे, जंगल में जंगलिया लूटे, खेतन में पटवारी की, खेतन में। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।